किसी गांव में एक सपना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सपना बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति पूजा पाठ करती थी। उसका रोजाना का नियम था शिव मंदिर में जाना और मंदिर की साफ सफाई करके शिवलिंग की पूजा करना। सपना के पिता किसान थे। एक छोटी सी जमीन पर जो भी थोड़ा बहुत उगता उसे बेचकर पैसे कमा लेते थे। सपना 12वीं पास थी। पैसों की कमी के कारण वो शहर पढ़ने नहीं जा सकती और गांव में ही रहकर वो बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाती थी। सबसे प्यार से बोलना, बड़ों की इज्जत करना उसके स्वभाव में शामिल था। एक दिन, अरे बेटिया, आज बड़ी सुबह सुबह मंदिर की साफ सफाई कर दी। पंडित जी, आज स्कूल के बच्चों की परीक्षा का दिन है, थोड़ा जल्दी स्कूल पहुंचना है तो सोचा आज जल्दी ही उठ जाऊं। पंडित जी, अब मैं चलती हूँ। खुश रह बेटिया, बड़ी प्यारी बच्ची है, भगवान भोलेनाथ की परम भक्त है। सपना स्कूल जाने के लिए जल्दी में थी। अचानक वो किसी से टकरा जाती है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मेरे सामने से हट जाओ महेंद्र, वरना मैं अपने पिताजी को बोलकर ठाकुर साहब से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। अरे तू क्या शिकायत लगवाएगी? तेरी बात ठाकुर साहब मानेंगे तब ना, जाकर देख ले ये भी। महेंद्र ठाकुर का खास नौकर था। वो सपना को आते जाते तंग करता था। सपना इन बातों से काफी दुखी हो गई थी। आखिरकार उसने अपने पिता को बोल ही दिया, पिताजी, ये महेंद्र की हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। आते जाते मुझे परेशान करता रहता है। तू परेशान मत हो बेटा, मैं अभी ठाकुर के पास जाता हूँ और इस बारे में बात करता हूँ। सपना के पिता ठाकुर साहब के पास जाते हैं और महेंद्र की सारी बात बताते हैं। एक बात बोलू राम प्रसाद, अपनी बेटी को घर में रख। इधर उधर गांव में मास्टरनी बनी घूमती रहती है। लड़कियों का घर में रहना ही शोभा देता है, समझा के? बेचारे सपना के पिता एक गरीब इंसान थे। ठाकुर के आगे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। एक दिन शिव मंदिर के बाहर महेंद्र फिर से सपना का रास्ता रोक लेता है और सपना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। सपना उसे चांटा लगा देती है और कहती है, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। देख लूंगा तुझे, बस एक मौका हाथ लगने दे। महेंद्र गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी मंदिर के पुजारी आ जाते हैं। अरे बिटिया, ये एक नंबर का गुंडा है, इसके मुंह ना ही लगो तो अच्छा है। अब अपना मन मत खराब कर बिटिया। अच्छा, अब परसों शिवरात्रि है तो मंदिर में ठाकुर साहब सोने का कलश और मां पार्वती को सोने के गहने चढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा भंडारा होगा। अपने माँ बाबू को भी दर्शन के लिए मंदिर लेती आना बेटिया, ठीक है ना? जी पंडित जी, मैं ले आऊंगी। शिवरात्रि के दिन ठाकुर शिवलिंग पर सोने का कलश और मां पार्वती को सोने के गहने चढ़ाता है। भीड़ के कारण सपना अपने माता पिता के साथ मंदिर के बाहर ही खड़े होकर दर्शन करती है। अगले दिन सपना सुबह सुबह मंदिर की सफाई करके स्कूल चली जाती है। पीछे से, अरे माँ पार्वती के गहने कहाँ हैं? मंदिर में चोरी हो गई। गहनों की चोरी किसने की? ठाकुर साहब को बताता हूँ। पंडित भागकर ठाकुर के पास जाता है। ठाकुर साहब, माँ पार्वती के गहने चोरी हो गए। क्या? अरे किसकी हिम्मत है जो इस गांव के मंदिर में मेरे द्वारा चढ़ाए गए गहनों को चोरी कर ले? पिताजी, मुझे टॉफी खानी है, अभी इसी वक्त। ठाकुर का बेटा सुशील सिर में आई चोट के कारण मंद बुद्धि हो गया था। बहुत इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। अरे ओ, जरा जीप निकाल, मंदिर में गहनों की चोरी हो गई है। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे अभी हम काम से जा रहे हैं, ठकुराइन इसे अंदर लेके जा। नहीं, मैं भी चलूंगा, मुझे जाना है जीप पर घूमने। अच्छा अच्छा, चल बैठ जा, तू ना मानेगा आज।
ठाकुर मंदिर पहुंचता है और आसपास में सभी से पूछताछ की जाती है, पर किसी से कोई भी जवाब नहीं मिलता। आखिर चोर है कौन? अरे ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है? ठाकुर साहब, ये पता चल जाए कि आज सुबह सुबह मंदिर कौन आया था, बस वही मंदिर के गहनों का चोर है। ये ठीक रहेगा। क्यों पंडित जी, सबसे पहले सुबह सुबह कौन मंदिर आता है, कुछ पता है के? पंडित जी बोले, ठाकुर साहब, सुबह सुबह तो बस सपना बिटिया ही मंदिर की साफ सफाई करने आती है और पूजा पाठ करके चली जाती है, पर उसे तो ये कार्य करते हुए बरसों बीत गए। अरे पंडित जी, इंसान की नियत बदलते देर नहीं लगती। ठाकुर अपने एक आदमी को सपना के घर भेजता है। ठाकुर का आदमी सपना की माँ से कहता है, सपना कहाँ है? उसे अभी ठाकुर जी ने मंदिर में बुलाया है। सपना की माँ सपना के पिता से कहती है कि सपना को ठाकुर साहब बुला रहे हैं, पर क्यों? सपना के पिता कहते हैं, अब क्या काम है ठाकुर साहब को मेरी सपना से? तभी सपना आ जाती है और कहती है, मुझसे क्यों पूछताछ करेंगे? चलिए पिताजी, पता नहीं मुझसे क्या काम है। सपना शिव मंदिर पहुंचती है। सच सच बता दे, मंदिर के गहने तूने कहाँ छिपाए हैं? सपना कहती है, मैंने कोई गहने नहीं चुराए ठाकुर साहब। सुबह सुबह तो माँ पार्वती के ऊपर गहने थे जब मैं आई। तो क्या गहनों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? सीधी तरह बता दे, गहने कहाँ हैं? सपना के पिता कहते हैं, ठाकुर साहब, मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की, हमारा विश्वास कीजिए। मेरी बेटी परम शिव भक्त है, वो भला ऐसा घिनौना काम क्यों करेगी? अरे चल हट रे, ठाकुर साहब के आगे आंसू मत बहा। ये लड़की अभी गहने वापस करेगी। सपना रोते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है और आज आपके ही मंदिर में मुझे चोर कहा जा रहा है। हे शिव शंकर, मेरी सहायता करो। ठाकुर साहब कहते हैं, अरे भगवान शंकर अगर ऐसे सुनने लगे तो मैंने तो बहुत ही दान पुण्य किए हैं। मेरे बेटे सुशील को तो नहीं ठीक किया भगवान शंकर ने। बोल अपने भगवान को, क्या है उनमें इतनी शक्ति कि वो मेरे बेटे को ठीक कर दें? तभी सपना को सुशील के हाथ में एक चूड़ी दिखाई देती है जो माँ पार्वती को चढ़ाई गई थी। सपना कहती है, ठाकुर साहब, आपके बेटे सुशील के हाथ में कुछ है। माँ पार्वती को चढ़ाई गई चूड़ी? ठाकुर सुशील से पूछता है कि ये चूड़ी तेरे हाथ में कैसे आई? सुशील बोला, आज सुबह महेंद्र के हाथ से गिर गई थी तो मैंने उठा ली। ये झूठ बोल रहा है ठाकुर साहब। आप इस पागल की बातों पर विश्वास मत कीजिए ठाकुर साहब। रे तूने मेरे बेटे को पागल बोला, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मंदिर के गहनों की चोरी तूने की है। मैंने तुझे अपने घर में पनाह दी, नौकरी दी, तू मेरी ही थाली में छेद कर रहा है। बता, तूने गहने क्यों चुराए, बता। महेंद्र बोला, मैं इस सपना से अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैंने मंदिर के गहनों की चोरी की। तू मेरी आंखों के सामने से इसी वक्त चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महेंद्र वहां से चला जाता है। मंदिर के गहनों का असली चोर मिल गया था। ठाकुर सपना से कहता है, मैंने तेरी शिव पूजा की शक्ति देखी है मेरी बेटी। मेरे बेटे को ठीक करने के लिए भी एक बार अपने भगवान शंकर को विनती कर दे। सपना कहती है, ठाकुर साहब, एक बार सुशील को बोलिए कि शिवलिंग के आगे माथा टेक दे और मन से भोलेनाथ को पुकारे, देखना वो जरूर सुनेंगे। ठाकुर सुशील को शिवलिंग के आगे माथा टेकने को बोलता है और भोलेनाथ को पुकारता है, हे नीलकंठ भोले भंडारी, मेरे सुशील को ठीक कर दो। मेरी विनती सुन लो भोलेनाथ, मेरी विनती सुन लो भोलेनाथ। ठाकुर के साथ साथ सभी लोग शिवलिंग के हाथ जोड़कर खड़े थे कि तभी पिताजी, क्या हुआ? आप ध्यान मग्न हो गए। मैंने तो कब की पूजा कर भी ली। आपको पता है, आज दूसरे गांव के जमींदार आने वाले हैं। रे मेरा बच्चा, अरे तू ठीक हो गया? ए शिव शंभू, ए भोलेनाथ, अरे आपकी महिमा अपरंपार है। आज ये सब्जी
तेरे ही कारण हो पाया है। सपना कहती है, ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। इनसे सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो वे जरूर पूरी करते हैं। ठाकुर सपना से चोरी के गलत इल्जाम लगाने के लिए माफी मांगता है। मैंने तुझ पर चोरी का गलत इल्जाम लगा दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। सपना कहती है, ठाकुर साहब, आज आपका बेटा ठीक हो गया, मुझे इसी बात की खुशी है। सपना के पिता कहते हैं, अब हम चलते हैं। ठाकुर सपना के पिता से कहता है कि आज सपना की वजह से मेरे बेटे को जीवन दान मिला है। मैं चाहता हूँ कि सपना मेरे घर की बहू बने। मेरे बेटे सुशील की शादी में तुम्हारी बेटी सपना से करना चाहता हूँ। यह सब सुनकर सपना के पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। घर जाकर वो सारी बात सपना की माँ को बताता है और कुछ ही दिनों में सपना और सुशील की शिव मंदिर में शादी हो जाती है। महेंद्र को अपने किए की सजा मिल जाती है। मंदिर के सारे गहने वापस मिल जाते हैं। सपना की शिव पूजा सफल हो जाती है और शादी के बाद सपना और सुशील खुशी खुशी रहने लगते हैं। ठाकुर भी अपने बेटे को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है और तभी से ठाकुर का स्वभाव भी सभी गांव वालों के लिए अच्छा हो जाता है। सपना के माता पिताजी भी अपनी बेटी का घर बसा देखकर शिव जी को धन्यवाद देते हैं।